हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। मंडे की वीडियो के साथ आपके साथ थोड़ा सा वीडियो डिले हो गई। बेसिकली आई वाज पुटिंग लॉट मोर टाइम कि जो मेरे उस्ताद जी हैं उनकी भी कॉल आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होती रही उनसे कि मार्केट क्या चीज़ें दिखा सकती हैं इंट्राडे के ऊपर, वीकली के ऊपर, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सब चीज़ उस पर डिस्कस करता रहा। लेकिन आज की वीडियो जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं एटलीस्ट आपको रिगार्डिंग हेजिंग जो है वो मैं ज़रूर चीज़ें बहुत सारी आपको क्लियर करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट मंडे जो लोग सेलिंग एंट्री बैठे हुए थे मैंने उनको हेज करने का मशवरा दिया था। तो अब क्या सिनेरियो हो सकता है मंडे का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं कि हेजिंग हैंडल कैसे करते करते हैं, मैं अपना जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर तो मैं बताता चलाता हूँ। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। कोई चार्जेस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है, लेकिन एक्टिव ट्रेडर्स ही अलाउड हैं। और ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पे हमारे आईबी लिंक के साथ उनको अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहाँ पर आके ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। और तो फिर आप उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, आपको चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लिए जाएंगे। और सिग्नल ग्रुप नहीं है, बेसिकली लर्निंग का, चीज़ों का पर्पस, उसमें बहुत कुछ जो है वो चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं, सिखाया जाता है। तो ये चीज़ जो है वो है, बहुत सारे आज एस्पेक्ट हैं, बड़ी डिटेल वीडियो है। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जब मार्केट इस एरिया पे पहुंच जाती है, इस किस्म के एरिया पे, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। अब मसला वही है कि दुनिया जो है वो इस टाइम पे, बहुत सारी जो दुनिया है वो अभी यहाँ से सेलिंग को ढूंढना चाह रही है। अच्छा, हमें भी ऑब्वियसली सेलिंग को देखना चाह रहे हैं कि जी क्या हो सकता है। फंडामेंटली चीज़ें बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बुलिश हैं और मामलात एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तौर पे बुलिश हुए हैं। अच्छा, अब बुलिश होने से मुराद यही है कि अगर आप देखते हैं तो जो वीकली वॉल्यूम है दैट इज़ वेरी हाई। गोल्ड की बात कर रहा हूँ, गोल्ड पे सबकी नज़र होती है क्योंकि आज नास्डैक को भी, ऑयल को भी, सबको बड़े से करके ऐसे जो पहले सिंपल ट्रेड्स हैं मैं उनको बात कर लेता हूँ कि क्या हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले नास्डैक की बात करते हैं। नास्डैक का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो मेरे हिसाब से, जो, क्योंकि देखें अगर इसने भी बहुत बुलिश क्लोजिंग दी है नास्डैक ने, लेकिन अगर हम इसको H4 के अंदर देखें, क्योंकि इंट्राडे की बात करनी है, तो 12,620 से ऊपर अगर कोई भी मॉर्निंग के अंदर 3 4 आवर कैंडल्स क्लोज करता है नास्डैक, तो फिर तो आप समझ लीजिए कि ये जो है वो बुलिशनेस की तरफ चला जाएगा। लेकिन जो चांसेस हैं वो यही हैं कि इट विल गो डाउन, और मैं बहरहाल जो है वो इसको यहाँ से एक अच्छी जगह पे सेलिंग का चांस लाजमी लूँगा। और इसमें जो पहला लेवल हमारे पास होना चाहिए वो एग्जैक्ट 12,100 का होना चाहिए। 12,100 और फिर 11,700, ये पूरा नीचे तक जाना चाहिए। और इन द लॉन्गर रन अगर मैं देखता हूँ इसको इस तरीके से करते हुए, तो इट कैन फर्दर गो डाउन टू द लेवल ऑफ 10,600। ये एक बहुत लॉन्गेस्ट टर्म टारगेट बता दिया, लेकिन ये एरिया ऐसा है और फंडामेंटल्स ऐसे हैं जो कि आपको ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स दे सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि इकॉनमी का शोर है, एक बिल्कुल तूफान बरपा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ें होने जा रही हैं। अच्छा, अब ऑयल की बात करते हैं। ऑयल अपनी अच्छी सपोर्ट के ऊपर है, लेकिन नीचे 64.8 की एक बहुत तगड़ी सपोर्ट मौजूद है। और H4 के ऊपर डाइवर्जेंस भी आई हुई है ऑयल के अंदर। और एक, अगर H4 चलता है और इंट्राडे भी चलता है, इंट्राडे तो खैर नहीं, लेकिन H4 के ऊपर अगर ट्रिपल बॉटम प्ले करता है, और ऑयल का ट्रिपल बॉटम, इट्स प्रीटी गुड, आई एम टेलिंग यू दैट। क्योंकि और दूसरा ये कि जो DXY है उसका भी हम एक्सपेक्ट ही करें कि थोड़ा बहुत ऊपर जाके तो इसका 100 की तरफ का सफ़र जो है ना DXY का शुरू हो सकता है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि DXY इज स्टिल वेरी स्ट्रांग। मैं बता दूं बात आपका, अगर तो क्योंकि रिसेशन अनाउंस होती है ना, तो रिसेशन की वजह से लोग डॉलर इकट्ठा करते हैं। तो लॉन्गर टर्म में आप ज़रूर कह सकते हैं कि जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ये कि अभी इतने मामलात इतने ज़्यादा नहीं है कि फ़ौरन से पहले 100 और 101 चला जाए। हाँ, आफ्टर वेनसडे द थिंग्स कुड चेंज अप, लेकिन इंट्रा डे पॉइंट ऑफ व्यू में ये हल्का सा ऊपर ज़रूर जा सकता है। और मंडे को साइडवेज के अंदर रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस इसके हैं, और वहाँ से आपको एक अच्छा ये जो है वो आप इसे कह लें कि साइडवेज मूव रहेगी, लेकिन ऑन द बेयरिश साइड अगर आप इसको बैठना चाहें, देखिए क्योंकि एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। अच्छा, तो थोड़ा सा जो है ना, मैं रिट्रेसमेंट्स को और इस चीज़ों को मैं थोड़ा सा आज एलैबोरेट करूँगा।
हेजिंग को मैं एलैबोरेट करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने हेज करवाया हुआ था। अच्छा, अब अक्सर लोग कहते हैं कि सर ये हेज को कैसे किया जाए, होल्ड कंट्रोल किया जाए, ये मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताता रहता हूँ हमेशा से। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स के, और जो फॉर एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनके लिए भी लिंक्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, तो आप उसको ज्वाइन करके उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ब्यूटीफुल कम्युनिटी। उसके अंदर मुसलसल ट्रेनिंग का मामला चलता रहता है। देखिए, जो हेजिंग है ना, हेजिंग आपको प्रॉफिट देने के लिए नहीं है। हेजिंग इज समथिंग कि यार आप जिसे कहते हैं ना कि आप अपना बेसिकली लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। बिल फर्ज अगर आपको $200 का लॉस हो गया एक ट्रेड के ऊपर, और आपने देखा है कि यू वर ऑन द सेलिंग साइड, बट ड्यू टू फंडामेंटल्स और एनी वे रीज़न कि आपने देखा है कि जी मार्केट अब बुलिश हो गई है, तो आप उसको वहीं पर जैसे ही बुलिश ट्रेंड होगी, जैसे मैंने मंडे को कहा था कि जी गैप ओपनिंग के साथ ही आप इसको हेज कर देंगे। तो अब जब हेज कर देंगे तो उससे हेज से मुराद ये नहीं है कि आप उसमें कोई प्रॉफिट निकालेंगे। अब क्योंकि आप लोग एक सेलिंग ट्रेंड के अंदर थे, ट्रेंड एकदम से फंडामेंटली रीजंस की वजह से चेंज हुआ, या एक वो ऐसा लेवल था कि जिससे ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई इंट्राडे की या वीकली, तो अब लेवल चेंज हो जाएगा, तो आप उसके ऑन द रॉन्ग साइड फंस गए। मार्केट एट ट्रेडिंग हो सकता है। तो अब आपने अपने लॉस को वहाँ कर्टेल कर दिया। अब $200 का लॉस आपका चल रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक हो गया। अब आपने उससे प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, अब आप वेट करेंगे कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां से ये रिट्रेसमेंट आएगी। देखिए, ट्रेंड रिवर्सल को आप नहीं ढूंढेंगे इसमें। हाँ, अगर आप ट्रेंड रिवर्सल ढूंढना चाहते हैं फिर आप बैठे रहे, क्योंकि वही बात है कि ट्रेंड रिवर्सल अगर आप ढूंढेंगे तो फिर आप अगर जो है वो सेलिंग का हेज खोलेंगे, सेलिंग की साइड की ट्रेड्स अपनी क्लोज करेंगे, जब सेलिंग के इक्वल हो जाएगी तो फिर आपको बाइंग का मुश्किल पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड रिवर्सल दोबारा हो जाएगा। तो आपने इसमें करना क्या, आपने रिट्रेसमेंट का इंतजार करना। अब रिट्रेसमेंट 25, 30, 40, $50 की हो सकती है, $100 की हो सकती है, जो आप रिट्रेसमेंट लेवल्स निकालते हैं उसके मुताबिक आप कहते हैं यार ठीक है, $200 का मेरा लॉस हो रहा था, मेरा यहाँ से $100 का लॉस हो गया, अब मैं यहाँ से जो है वो सेलिंग का अपना ये लॉस बुक करता हूँ, और यहीं से ही अब मैं बाइंग की तरफ बैठूंगा क्योंकि ट्रेंड बाइंग है। ठीक हो गया। तो आपने बेसिकली उसमें ये जो चीज़ होती है ना कि आपने लॉस को मिनिमाइज करना है, रिट्रेसमेंट को इंतजार करके अपने लॉस को मिनिमाइज करना है। आपने देखा, क्योंकि जरी बात है, अभी चलती ट्रेन के ऊपर जो है वो आप सेलिंग लगा के ऑपोजिट साइड पे नहीं उसको मार्केट को खींच सकते। आप बैठे हुए सेलिंग में ट्रेन के उस तरफ जाने के अंदर ट्रेन आपको उस तरफ घसीटते चली जा रही है, तो आपका लॉस ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपने अपनी एक ट्रेड उसके साथ लगा दी जो आपके लॉस को मिनिमाइज करती है। तो ये जो हेजिंग है बेसिकली ये लॉस को मिनिमाइजेशन के लिए होती है। हाँ, वही बात है, आपको लॉस कुछ ना कुछ बुक करना पड़ेगा उस हेजिंग से निजात हासिल करने के लिए। देयर यू समवेयर यू हैव टू डू दैट, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक हो गया। और इट कैन गिव यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि आप, क्योंकि जरिए तो मंडे को जिस तरीके से बुलिश ट्रेंड था और मार्केट उठी है, पूरा वीक आप देख लें कि जो है वो कैसी किस किस्म की क्लोजिंग आई है, विद हाई वॉल्यूम जो है वो क्लोजिंग आई है। तो अब खैर ये जो चीज़ हो गई, मैंने आपको हेजिंग का बता दिया। ऑयल का मैंने आपको बताया कि जी ऑयल एक आपको अच्छा अच्छा रिट्रेसमेंट दे सकता है। नैस्डैक का मैंने आपको सेलिंग का बताया कि जी कहाँ तक सेलिंग आ सकती है, लेकिन उसके लिए वही जो की एरिया मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया कि वहाँ से आप सेलिंग बैठेंगे। मैं पर सेलिंग भी ढूंढूंगा क्योंकि फंडामेंटली थोड़ा बहुत सेलिंग है। अब सेलिंग न्यूज़ जो है वो स्विस बैंक की न्यूज़ हैं, आपके बैंकिंग सेक्टर को बड़ा मसला बना हुआ, ऐसा कुछ बना हुआ है। अब हुआ ये है कि अवाम जो है ना काफ़ी हद तक बाई में बैठ चुकी है। ठीक हो गया। अब मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन जो है ना वो आप समझ लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन के हो सकते हैं। और इन 2 दिनों के अंदर बहरहाल मॉर्निंग के अंदर गोल्ड की बात कर लेते हैं कि जी गोल्ड क्या कर सकता है। मेरे अंदाजे के मुताबिक गोल्ड की एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस जो है ना वो 2017 और 19 के लेवल के ऊपर है। ये एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है इनिशियल। उसके बाद एक इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो 1998 की हो सकती है। तो अगर तो जो है ना वो चांसेस इसके यही हैं कि वो मार्केट जो है ना हो सकता है कि आपको बुल फ्लैग बना के दे। बुल फ्लैग है, इट विल बी वेरी सिंपल, आप उसको देख लेंगे। बुल फ्लैग के हिसाब से 1990, 70, 80 तक जो है मार्केट आएगी। ठीक हो गया। और उसके बाद बुल फ्लैग टूट के ऊपर जो है वो 2017-20 तक जा सकती है। अच्छा, ऑन द अदर साइड कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मार्केट को नीचे आना है, लंबा नीचे आना है
40-48 तक नीचे आना है तो क्या हो सकता है, मार्केट विल गो स्ट्रेट अप, मार्केट स्ट्रेट अप ऊपर जाएगी। और जो है वो मार्केट अगर स्ट्रेट अप ऊपर जाती है तो फिर वहाँ पर 2019 का जो लेवल है वहाँ पर वो प्ले करेगा, और वहाँ से फिर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ अच्छी खासी नीचे डंप ले सकती है विद द हायर वॉल्यूम। वॉल्यूम के ऊपर लाजमी नज़र रखिएगा। इस वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ जी उनके साथ वॉल्यूम पर डिस्कशन होती रही काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वीकली वॉल्यूम काफ़ी हाई लगा है लेकिन डेली वॉल्यूम मुसलसल नीचे की तरफ जा रहा है, गिर रहा है। तो मिक्स सिग्नल है, लेकिन मैं हमेशा से फिर ये बात करता हूँ कि वीकली को कवर में बहरहाल मैंने वीकली 2 कैंडल्स देखी हैं। तो क्योंकि मैंने तो खैर बहरहाल आपको मंडे को बता दिया था कि जी मार्केट वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर ही जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हैज का मैंने कह दिया था, मैंने कहा था इस हैज को देखना भी नहीं, खोलना भी नहीं है। तो आज अगर आपको मौका मिलता है, 4 आवर का बुल फ्लैग का मौका मिलता है, अगर वही सिचुएशन बनती है मॉर्निंग के अंदर, आपको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। तो फिर तो आप उसको 70 के ऊपर या 68 के ऊपर इधर आप जो है उसको आप खोल सकते हैं मार्केट को। इसको आप अच्छे तरीके से ठहर, लेट मी गेट द लेवल्स, और उसको आप हाँ जी 1966 के ऊपर जो है आप इसको खोल सकते हैं अगर आपको इस तरह का मौका मिलता है। तो दिस वुड बी द लेवल्स कि आप इसको खोल सकते हैं, और उसके बाद आप वहाँ से दोबारा बाय में बैठ के अपनी रिकवरी कर सकते हैं। फंडामेंटली मार्केट बहुत ज़्यादा बाय की तरफ है, लेकिन टेक्निकल साइड मैं बताता चलूँ कि कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करेगी। और वेडनेसडे को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान से मार्केट को रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। अच्छा, मुझे करेंसीज़ का बहुत सारे लोगों ने कहा है, देखें करेंसीज़ का यही है कि हमेशा बताना चलूँ कि जब भी रिसेशन होगा ना तो DXY बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा। ये बात अपना ज़हन रखें। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो है वो यूरो अच्छा परफॉर्म करे, यूरो बाइंग की तरफ जाएगा। GBP का बेसिकली 1.194 1.196 जो है ये बड़े अच्छे बाइंग लेवल्स हैं। अगर आपको यहाँ पर मिलते हैं तो आप इसको ज़रूर जो है वो इनको टारगेट कीजिए, और ये अच्छा आपको रिज़ल्ट दे सकते हैं कल। तो बाकी ये है कि आपको जिस तरीके से जाएगा जैसे अभी बहरहाल मंडे विल नॉट बी अ रिवर्सल डे, आई एम टेलिंग यू दैट। गोल्ड के ऊपर बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर गोल्ड ने रिवर्स आना है तो गोल्ड नीचे का रुख नहीं दिखाएगा। ये मैं आपको बात बताना चलूँ, गोल्ड मॉर्निंग से ही पंप लेना शुरू करेगा और 2015 या 18-19 तक जो है वो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू प्लान। देखिए अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं ना, आपके अंदर थोड़ा सा ना ताकत होनी चाहिए यार। अब देखिए हम बैठे हुए प्रॉफिट में बैठे हुए, मैं अगर बात करता हूँ कि यार जाहिर बात ऑब्वियसली मैं जो है मैंने भी नीचे से सेलिंग का जो है वो हैज किया था। तो मैं जो है ना वो मैं डिसीजन लूँगा कि यार ठीक है मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, मेरा जो है वो इस टाइम पे जो ट्रेड्स हैं वो इतनी ज़्यादा हो रही हैं जो मेरे पोर्टफोलियो के लिए ख़तरनाक बन रही हैं। ठीक हो गया, और मैं ऐसी जगह पे आ सकता हूँ कि जहाँ पर मेरे पोर्टफोलियो के अंदर इतनी जान ना रहे कि मैं यहाँ से रिकवरी ट्रेड्स भी लगा सकूँ। तो मैं ऐसी ट्रेड्स को प्रॉफिट लॉस बुक कर लूँगा। अपने अंदर एबिलिटी रखें, टेक द राइट डिसीजंस कि मैं लॉस बुक कर लूँगा, मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं होगी कि बाद में मार्केट आ जाएगी। मैं एक अपना कंफर्ट जोन बनाऊंगा और मैं उसके मुताबिक ट्रेड लूँगा कि हाँ यार ठीक है प्रॉफिट है, यहीं से कमाया दोबारा से निकल जाएगा। लॉस भी अगर किया तो विद द लेसन आप ये लॉस करेंगे और फिर भी अपने पोर्टफोलियो को बचा करके। मैं इसलिए बात करता हूँ हमेशा से, ये 200 400 1500 1000 इतना काम ये नहीं। आप अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, क्योंकि होता क्या है कि आप पूरा महीना मुनाफा कमाते हैं, 20 दिन मुनाफा कमाते हैं, एक दिन दरमियान में ऐसा आ जाता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रॉन्ग साइड फंस जाते हैं। और इतना रॉन्ग साइड फंसते हैं अपनी बेसिकली किसी कंप्लेसेंसी की वजह से या अपनी किसी रॉन्ग फुटिंग की वजह से कि आपका जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो रिस्पॉन्ड कर ही नहीं पाती, आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते, तो और उल्टा सारा नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है। ये टाइम के साथ साथ आएगा, प्रैक्टिस के साथ साथ आएंगे। देखिए मैं जो फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है, जो कि हमारे ग्रुप की जो कम्युनिटी है, उसकी ब्यूटी क्या है कि आप स्ट्रेस में ना आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप रेड देख रहे हैं आपको समझ ही नहीं आ रहा कि यार मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ। स्ट्रेस अपने ऊपर ले लेते हैं अकेले बैठे सिस्टम के आगे, लेकिन व्हाट व्हेन यू आर इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी बात हो रही होती है,
कुछ ना कुछ गाइडलाइन, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही होती है, जो कि आपको आपका जहन जो है वो एक वन डायमेंशनल नहीं करने रहने देती, आपके जहन पे ब्लॉकेज नहीं लगता, और यू कीप ऑन गेटिंग द फीडबैक्स ऑफ द पॉजिटिव साइड्स कि हाँ यार ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे हो सकते हैं, मामलात ऐसे हो सकते हैं। और ये चीज़ों को उसमें कुछ अच्छा, कुछ लोग जो बेचारे बहुत ज़्यादा नए होते हैं ना, वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ जो है ना, वो आपको समझ भी आनी शुरू होती है कि अच्छा यार, हाँ ठीक है, ये जो बात हो रही है ये मेरे जो कुछ आइडियाज़ हैं जो कि मैं लेके चल रहा हूँ, जो मैंने अब तक लर्निंग है उनके साथ मैच ऑन कर रही हैं। तो आप वो एक स्ट्रेस फेज़ में नहीं आते, क्योंकि स्ट्रेस में आके इंसान जो है वो बहुत सारे गलत डिसीजंस लेता है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। बहरहाल ये कि मॉर्निंग के अंदर मैंने आपको बताया कि दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। ईदर अब बुल फ्लैग बनेगा, तब भी आपके पास सेलिंग के अंदर चांस है, या फिर ये कि मार्केट सीधा अगर ऊपर जाएगी तो फिर ऊपर से आपको सेलिंग का चांस मिलेगा। लेकिन ओवरऑल द आइडियल सिचुएशन इज़ कि आपको नीचे से बाय देखनी है। ठीक हो गया। हेजिंग का मैंने आपको बता दिया कैसे खोलना है, हेजिंग का मकसद क्या था, और हेजिंग के बाद आपने क्या ट्रेड करनी है, मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत डिटेल से बता दी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं बात, इस वीक के अंदर हमें रिवर्सल ट्रेड देखनी पड़ेगी। अच्छा, अब आया वो रिवर्सल होगा, रिट्रेसमेंट होगी, दैट विल बी समथिंग एल्स। ठीक हो गया। इस चीज़ को हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन इस वीक के अंदर आपको लाजमी ये चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। जो पैटर्न्स बन रहे हैं, जो चीज़ें बन रही हैं, जो फॉर्मुलेट हो रही हैं ना, वो इस तरफ जा रही हैं। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। और ख्याल रखें, मेहनत कीजिए, टाइम लगाइए, क्योंकि मेहनत और टाइम ये फील्ड मांगती है और तब ये आपको पैसा देती है। हैव अ गुड डे जी, थैंक यू।